एवरीवन होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो क्लास है इसमें हम बिजनेस स्टडीज आईजीसीएसई एंड ओ लेवल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होंगे। सो ये जो प्ले लिस्ट है इसको आप सेव कर लें अपने पास। दिस प्ले लिस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट फॉर जून 2026 एग्जाम सीरीज। और विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह हम कंप्लीट सिलेबस प्लस पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो लाइक सीक्वेंस होगा इंफॉर्मेशन को करने का, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। जो चैप्टर अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट एवर चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज हियर। सो बिजनेस स्टडीज के जो पहले 3 बुलेट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू व्हाट बिजनेस इज, then what are the factors of production that are needed to produce goods and services and to do business, and then economic problem or scarcity of resources। लेकिन जो सेकंड क्लास होगी उस सेकंड क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 3 बुलेट पॉइंट्स, 4, 5 एंड 6, दैट इंक्लूड्स नीड्स, वांट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन एंड एडेड वैल्यू। और आखिरी जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। 100% मार्क्स लेने के लिए आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए, कैसे नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे एप्लीकेशन को करना है, और कैसे जजमेंट या इवैल्यूएशन करनी है, वो सारी चीज़ें मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सिखा रहूँगा। इसी तरह से लाइक कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड करूँगा मैं हर यूनिट के, हर चैप्टर के। इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट में इसी तरह से डिवीजन होगी। और डे 1 में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स शो कर दूंगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज क्लास। सो आज की क्लास में हमारा फोकस पहले 3 बुलेट पॉइंट्स है, सो इसको हम आज देख लेते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, राइट? सो बिजनेस क्या चीज है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है? सो बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। लाइक बिजनेस कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसका पर्पस लाइक प्रॉफिट अर्न करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करके उनसे प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये बिजनेस डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, सर्विसेज नेचर का भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर में भी हो सकता है। इसको भी हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो बिजनेस है क्या? एनी एक्टिविटी, किसी स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है, लार्ज लेवल पे भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उससे कंसर्न नहीं है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। बट इफ द पर्पज ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट, तो ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस का नाम देते हैं। याद रखें, बिजनेस एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है। बिजनेस कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। लाइक रेगुलर बेसिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, लेबर को हायर कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक ऑन गोइंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। सो बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन, और इट इज अ सर्विस बिजनेस। It is an activity that is undertaken to earn profit. For example, अगर आप manufacturer हैं, let's say कि you purchase raw material, that is timber, and you are furniture maker, you use that timber to produce furniture, and then you sell that furniture on your showroom to the ultimate consumers so that you can earn profit, right? So that is an activity of doing business. Business करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम बिजनेस करेंगे कैसे, क्या चाहिए होगा बिजनेस करने के लिए। बिजनेस ऐसे मुफ्त में तो नहीं हो जाएगा, बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना। सो रिसोर्सेज आपको क्या चाहिए होते हैं, उन रिसोर्सेज को टेक्निकली हम नाम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और 4 टाइप के रिसोर्सेज या 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए हमें रिक्वायर हो सकते हैं। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? शॉर्ट फॉर्म में इनको जनरली हम FOPs भी लिखते हैं। एंड दे इंक्लूड लैंड। लैंड से मुराद होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बिजनेस करना है तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे फार्म्स, फील्ड्स, आपको फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, टिम्बर, मिनरल्स, माइंस। ये सारी चीजें, इनमें से कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा जो जरूरी होगा, जो आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री की, तो फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री को फार्म से, फॉरेस्ट से उनको क्या चीज़ मिलेगी? टिम्बर मिलेगी, वुड मिलेगी। उस वुड या उस टिम्बर से दे विल मेक फर्नीचर, एंड उस फर्नीचर को सेल करके फिर वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
देन वी नीड अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्स दैट इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, अब लैंड आपने हायर कर ली, परचेज कर ली, या आपने रेंट पे ले ली, एंड नाउ यू हैव टू परचेज लेबर एज वेल, हायर वर्कर्स एज वेल, employ workers as well, that is called labor. Labor is human resource or physical and mental effort that is earned, that is basically employed to produce goods and services, and labor is done by the workers to earn like wages and salaries. अब ये वेजेस एंड सैलरीज में कोई डिफरेंस होता है या एग्जैक्टली सेम चीज के दो नाम है? तो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है, दिस इज रिवॉर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग लेबर। लेकिन जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। सैलरीज आर फिक्स्ड फॉर द मंथ, और दे कैन बी फिक्स्ड फॉर पर एनम एज वेल, लाइक एनुअल सैलरीज भी होती हैं, मंथली सैलरीज भी होती हैं। लेकिन जो वेजेस हैं, वेजेस कैन बी लाइक पर आवर वेजेस, पर डे वेजेस, या दे कैन बी लाइक पर वीक, पर पीस एज वेल। पर पीस मीन के लाइक द नंबर ऑफ पीसेस यू प्रोड्यूस यू आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। जैसे लाइक फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर आप एक बंदा है जिसको आपने पॉलिश करने पे लगाया कि फर्नीचर को पॉलिश करता जाए, अब वो फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए अगर उसने एक चेयर को पॉलिश किया तो लेट्स से आप उसका रिवॉर्ड रख देते हैं $5। अब वो दो चेयर्स करेगा तो उसको $10 मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ चेयर्स ही बेसिकली इज गोइंग टू पॉलिश, ही इज रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। इसी तरह से हर वर्कर के साथ आप पर पीस के हिसाब से भी वेजेस सेट कर सकते हैं। और पर पीस वेजेस का जो लाइक टेक्निक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टर्म में भी होती है कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है, उसको इंक्रीज कर देती है, बिकॉज वर्कर्स ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स विद इन लेस टाइम सो दैट दे कैन अर्न हाई वेजेस एंड हाई इनकम्स। सो पहला फैक्टर हमें चाहिए था लैंड, दैट वाज नेचुरल रिसोर्स। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, जो कि ह्यूमन रिसोर्स है। और तीसरी एक और चीज़ चाहिए होती है। देखिए, पैसे के बगैर तो काम नहीं चलेगा भाई। लैंड बाय करनी है, लेबर बाय करनी है, तो क्या ये पैसे के बगैर आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए। बिजनेस स्टडीज में कैपिटल से मुराद दो चीज़ें होती हैं। वन इज फाइनेंस, पैसा, फंड्स, money that you require to purchase all other factors of production. And secondly, capital mean equipments, machinery, technology and tools. So business studies में इन दो चीज़ों को कैपिटल का नाम देते हैं। वन इज फंड्स एंड द सेकेंड वन इज मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स। ये सारी चीज़ें कैपिटल का पार्ट हो जाती हैं। सो आपने लैंड हायर कर ली, लेबर हायर कर ली, कैपिटल हायर कर लिया ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें। और द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज क्या चीज होती है? एंटरप्राइज is the risk-taking ability of the entrepreneurs in which they combine all other factors of production. They purchase land, yeah, hire land, hire workers, and purchase machinery, technology, and tools, and undertake the production process. अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई भी बिजनेस देख लें, किसी भी किस्म का उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। मीन इट मे समथिंग मे गो रॉन्ग, और आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस काफी हद तक एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो एक दिन भी लॉस फेस नहीं करते, बट स्टिल दे आर इन्वॉल्व इन एंटरप्राइज बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ गोइंग इनटू लॉस। जो आपने लैंड, लेबर, कैपिटल बाय किया, वो उस पे जो फंड्स आपने जनरेट किए, स्पेंड किए, वो आपके सारे के सारे लूज भी हो सकते हैं। Okay, so enterprise, the person who takes the risk is known as entrepreneur, and the process of combining all these factors of production to undertake production process is called enterprise. ठीक है जी। सो अब बिजनेस करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज चाहिए भाई। बिजनेस ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। आपको लैंड चाहिए होगा, आपको वर्कर्स चाहिए होंगे, आपको मशीनरी, टेक्नोलॉजी, टूल चाहिए होंगे, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सो बिजनेस लाइक सर्विस बिजनेस भी हो सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ समटाइम्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एज वेल। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, फर्नीचर इंडस्ट्री की मैंने बात की, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, दे दे आर लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। और बिजनेस लाइक कंस्ट्रक्शन का भी हो सकता है, लाइक यू परचेज purchase land, you can construct houses there and sell them on profit, तो ये भी बिजनेस है। इसी तरह से you may be involved in service sector as well। जैसे
फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग की एग्जांपल ले लें, बैंकिंग इज़ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। इसी तरह से आप कम्युनिकेशन सेक्टर की एग्जांपल ले लें, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, insurance. These are like teaching, acting, doctorship, engineering, singing. ये all of them are the part of service sector. So ये भी businesses होते हैं, right? Okay, so these are also economic activities that may earn like kind of profit. So service sector में हमारे पास कौन से sectors आ गए, like banking आ गया, हमारे पास transportation आ गया, communication हो गया, advertisement हो गया. These are like service sector businesses जहाँ पे आप services sell करें, कोई goods नहीं बेच रहे. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. अच्छा, लाइक जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स अगर अपनी सर्विसेज सेल करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल करें, तो वो फिर बिजनेस नहीं होगा. दैट इज एम्प्लॉयमेंट. याद रखें, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस होता है. अगर कोई टीचिंग कर रहे, अपना पर्सनल काम कर रहे, अपनी पर्सनल एकेडमी है उसकी, और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, और उसके अगेंस्ट वो अर्निंग करता है और उससे कुछ उससे प्रॉफिट अर्न होता है, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है. लेकिन इफ समवन इज एम्प्लॉयड बाय अ स्कूल, एक टीचर को स्कूल हायर कर लेता है, एंड दैट टीचर इज गेटिंग सैलरी एंड वर्किंग फॉर, ही इज वर्किंग फॉर दैट, और ही और शी इज वर्किंग फॉर दैट इंस्टीट्यूट, तो ये एम्प्लॉयमेंट है, ये बिजनेस नहीं है. याद रखें, इस चीज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. Okay, so economic problem. The third point, that is the last point of today's class, is economic problem. Economic problem का मतलब होता है कि resources are limited and wants are unlimited. इसको हम scarcity of resources भी बोलते हैं. आपके पास जो land है, आपके पास labor है, capital है, enterprise है, all of them are limited in supply. As a consumer, हमें scarcity feel होती है because we can't purchase everything we know, need or want. And similarly, businesses also face like scarcity of resources because they cannot purchase land, labor, capital easily. They have the limitations again, and government also faces a problem of scarcity because government cannot produce everything it want. It also has limitation on funds, on capital, on natural resources, and on human resource as well. So economic problem का मतलब होता है resources are limited and wants are unlimited. अब ये जो बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दे फर्दर लीड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और इस प्लेलिस्ट के साथ कनेक्टेड रहें. दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर जून 2026 एग्जाम सीरीज इंशाल्लाह ताला. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. अल्लाह हाफिज.